नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेंटर फॉर स्टडीज़ में। मैं राहुल श्रीवास्तव। आज हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे बॉल्स हैं, छोटे से लेके बड़े बॉल्स। तो हमें ये बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब मैटर्स हैं। यानी कि एक मैटर का सिंपल सा डिफिनीशन दिया जाता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उनका कुछ मास होता है, तो उन्हीं को हम मैटर कहते हैं। यानी कि अभी ये पेन, हमने ये जो एक हाथ में पेन पकड़ा है, टेप पेन, तो ये भी एक मैटर है क्योंकि ये इसका भी कुछ मास है और ये भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो एवरीथिंग अराउंड अस आर कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो है वो एक इंडियन फिलोसफर जिनका नाम महर्षि कनत था, उन्होंने बताया, सबसे पहले ये उन्होंने ही बताया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। इसी को बाद में जाके थोड़ा नया नाम दिया एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने, एटम। और फिर जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता गया तो फिर ये पता चला कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, ये भी एक डिविजिबल पार्टिकल है। मतलब इसके अंदर भी कुछ सब पार्टिकल्स हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सिक्स क्लास, सेवेंथ क्लास के बाद से हमको ये बताना शुरू कर दिया जाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। और जैसे कि तीन सब एटॉमिक पार्टिकल जिनका नाम हमें अक्सर बताया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या इसके अलावा भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं? इसके अलावा भी क्या कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। या सिर्फ ये कहना कि सिर्फ तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सरासर गलत है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यहां पे आप एक पिंक कलर का पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल देख रहे हैं जिसका नाम है हिग्स बोसॉन, अगर वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता तो या इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो मासलेस होती है, उसका मास ही नहीं होता। जहां आप बैठे हो, जिस ईयरफोन से आप सुन रहे हो या जिस मोबाइल को आप चला रहे हो, हर एक चीज मासलेस होता है अगर ये पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको हम जानते हैं, तो वो अगर इनमें देखा जाए, ये जो 30 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक जो पिक्चर हमने यहाँ बनाया है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? तो अगर हम देखेंगे कि 11 नंबर पे जो पार्टिकल है वही है प्रोटॉन, 12 नंबर पे जो पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, और जो 25 नंबर पे पार्टिकल दिख रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। और हमको ये पढ़ाया भी जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का साइज है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साइज से काफी छोटा होता है, और ऐसा हम पिक्चर में देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो इनके अलावा जो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो उनका क्या रोल है यूनिवर्स के फॉर्मेशन में? जैसे हमको ये बताया जाता है कि चार फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। चार फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनका कोई मास है, तो वो सपोज इसका मास 100 ग्राम है और ये है 10 ग्राम का, तो इनके बीच में एक फोर्स एग्जर्ट होता है जिस फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसको जब डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है, उनके बीच में एक फोर्स एग्जर्ट करता है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसी तरीके से दूसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हमको यह बताया जाता है कि जो हमारा एटम है, एटम के सेंटर में
एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिनमें दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। जैसा कि आप हमारे हाथ में इनको देख सकते हैं, येलो कलर का जो बॉल लिया है हमने वो प्रोटॉन मान लीजिए, और ये जो रेड कलर का बॉल है वो न्यूट्रॉन। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बाइंड रखने का काम, जोड़ के रखने का काम, न्यूक्लियस में इनको बाइंड करने का काम ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम है बाइंडिंग का काम, जो न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बांध के रखने का काम। अब मान लीजिए कि हमको कोई एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये एक और प्रोटॉन इसमें ऐड करना है, इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और मान लीजिए प्रोटॉन हमें ऐड करना है, ये येलो वाला, मतलब एलिमेंट, नया एलिमेंट बनाना है। तो एक नए प्रोटॉन को अगर हम यहां पे ऐड करते हैं, पुराना, यहां पे जो पुराना न्यूक्लियस है उसको चेंज करके जब एक नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे, तो उस समय एक फोर्स की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब न्यूक्लियस को बाइंड रखने का काम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करता है, और नए न्यूक्लियस को बनाने, मतलब नए एलिमेंट के फॉर्मेशन का काम वीक न्यूक्लियर फोर्स करता है। तो यहां पे हमने तीन फोर्सेस के बारे में जाना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जिसको फर्दर क्लासेस में जब हम फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कई सारे बॉल्स हैं जिसपे हमने नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन करके रखा है। तो नंबरिंग के साथ साथ आप कलर्स भी देख रहे हो कि हमने कलर करके रखा हुआ है। तो इन कलर्स का, कुछ बॉल्स सेम कलर के दिख रहे हैं, कुछ रेड कलर्स के दिख रहे हैं, जैसे कि 1 5 15 16 26 27 नंबर्स के जो बॉल्स हैं वो हमें रेड कलर के दिख रहे हैं। तो जो रेड कलर्स के बॉल हैं इनको हमने अलग अलग दिखे इसलिए इनको अलग अलग कलर से पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो जो रेड कलर के बॉल्स हैं इनको बोलते हैं क्वार्क्स पार्टिकल। उसके बाद ये जो आप पिंक कलर के बॉल्स देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 2 नंबर पे है, वो है हिग्स बोसॉन पार्टिकल। उसके बाद आप ब्लू कलर के बॉल देख सकते हैं 3 नंबर पे, 4 नंबर, 22 28 4, यानी कि जो 4 बॉल्स हैं 3 4 22 और 28 नंबर पे, वो हैं हमारे गेज बोसॉन पार्टिकल्स। उसके बाद आप ग्रीन नंबर 6 नंबर, 7 नंबर, 23 24 25 एंड 29, वो जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आपको देख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, वो हैं हमारे लेप्टॉन पार्टिकल्स। तो जब हमारा यूनिवर्स बना है आज से 13.8 बिलियन ईयर साल पहले, तो उस समय सबसे पहला अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया तो वो था क्वार्क पार्टिकल, जो कि 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूनिवर्स के इनिशियल स्टेट से आज प्रेजेंट डे तक कैसे कैसे यूनिवर्स का, और एक बहुत सिंपल सा चार्ट के हेल्प से, ग्राफ के हेल्प से देखेंगे कि कब कौन कौन से पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, जो ये फोर्स कैरी करते हैं वो पार्टिकल्स कब बने। उसके बाद मैटर का जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कब हुआ, फिर उसके बाद हमारा मैटर कब बना, मतलब आज प्रेजेंट डे तक जब जब जो चीज हुआ है, क्वार्क से लेके, क्वार्क पार्टिकल से लेके प्रेजेंट डे तक कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसको हम एक ग्राफ की हेल्प से और एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां पे फिर आप व्हाइट कलर के बॉल्स देख सकते हो। व्हाइट कलर के जो बॉल्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्रियॉन्स।
यानी कि हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि हमको बचपन से पढ़ाया जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो ब्रियॉन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो येलो कलर के पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं मेसॉन्स। मेसॉन्स पार्टिकल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अवर ग्रेविट्रॉन। ये हाइपोथेटिकल है, अभी ग्रेविटॉन पार्टिकल को नहीं देखा गया है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि ये पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। अब आने वाले समय में इस पार्टिकल का पता चलता है तो ठीक है, वैसे हो ना हो ये पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अभी बहुत रिसर्च वर्क में ये पता चला है कि ग्रेविटॉन नाम का भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो मासेस को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने का काम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद यानी कि हम अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम इनको 7 फैमिलीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। 7 फैमिलीज, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 7, जिनमें से हमारे सबसे पहला फैमिली है क्वार्क फैमिली, सेकंड फैमिली है क्वार्क फैमिली, सेकंड फैमिली है हिग्स बोसॉन, गेज बोसॉन, लेप्टॉन और ब्रियॉन्स, मेसॉन्स, और लास्ट है ग्रेविट्रॉन। ठीक है, अब हर फैमिली में तो अलग अलग नंबर में जैसे हमारी फैमिली में मेंबर होंगे 5 6 7 जो भी हो, आपके फैमिली में हो सकता है 3 मेंबर हों, किसी और के फैमिली में हो सकता है 10 मेंबर हों। उसी तरीके से हर फैमिली क्वार्क पार्टिकल्स की जो फैमिली है उसमें 6 मेंबर्स हैं। आप बॉल से देख सकते हो 1 5 15 16 26 27। उसी तरीके से हिग्स बोसॉन, उसमें सिर्फ एक मेंबर है हिग्स बोसॉन। उसी तरह गेज बोसॉन में भी इसी तरीके से 4 मेंबर्स हैं। अब इन मेंबर्स का स्पेशल जो इनका नेमिंग है वो हम देखेंगे चार्ट के थ्रू, जब नेक्स्ट हम जब क्लास में इनका जो बहुत सिंपल सा एक चार्ट बनाएंगे जिनमें हमको हर एक पार्टिकल्स के फैमिली के बारे में हमको पता चल जाएगा और उनके रोल के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि अगर हमसे कोई ये पूछता है कि सबसे वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो साइज में सबसे बड़ा है, तो वो है 1 नंबर। 1 नंबर पे कौन सा पार्टिकल है इसको आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। हाँ, ये जरूर आपको पता है कि क्वार्क फैमिली से वो बिलोंग करता है। 1 नंबर का जो पार्टिकल है वो क्वार्क फैमिली से बिलोंग करता है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है ग्रेविट्रॉन। तो अगर हम ये कहें कि जो सन की लाइट हमारे तक आती है वो कौन सा पार्टिकल उसको कैरी करता है। किसी पार्टिकल, जैसे कि एक बल्टी है, बल्टी अगर हमको वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो हम एक बकेट का यूज करेंगे, एक बाल्टी का यूज करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हमको लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी लेके जाना है, या सन से अर्थ तक या कहीं भी, तो हमें एक बकेट चाहिए, यानी एक सब एटॉमिक पार्टिकल चाहिए जो कि उस लाइट को कैरी करेगा। ठीक है, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो लाइट को कैरी करता है, उस सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम है फोटॉन, जो कि इस फैमिली का मेंबर है, गेज बोसॉन फैमिली का मेंबर है। हमको पता है गेज बोसॉन फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 3 4 और 22 28। तो इसी में फोटॉन जो है वो कैरी करता है, हमारा लाइट को कैरी करता है। तो इसी तरीके से प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन है, ये एनर्जीज को कैरी करती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कैरी करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको फिजिक्स के बेसिक्स को जानना है और फिजिक्स को समझना है तो आपको फिजिक्स को स्टार्ट यहीं से करना होगा। नहीं तो अगर रैंडम आपको आ जाता है कि फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जैसे कि अभी हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंडिंग का काम करता है। किसको बाइंडिंग का काम करता है? न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्या बोला हमने? न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स डीके मतलब एक नए एलिमेंट के फॉर्मेशन के समय हेल्प करता है। जैसे अभी यहां पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है का एक न्यूक्लियस बना है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से एक न्यूक्लियस बना है। अब हमें यहां पे दो प्रोटॉन ऐड करना है, हमें यहां पे दो प्रोटॉन ऐड करना है। तो यहां पे कौन सी एनर्जी, कौन से फोर्स की जरूरत होगी? यहां पे हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के हेल्प से ही एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज होता है, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होता है तो उस समय एनर्जी या तो लॉस होती है, कब लॉस होती है, कब गेन होता है, वो बात का विषय है। नेक्स्ट क्लासेस में जब हम डिटेल में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये कब जब एनर्जी लॉस होगा या गेन होगा, ये नेक्स्ट क्लास का विषय है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। इसी तरीके का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आप इसी तरीके से क्लासेस को लेना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्लास जो है, जो चार्ट मैं बोल रहा था कि वो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। और बेसिक से एडवांस तक हम जाएंगे, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। जो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए क्लासेस के कंटेंट को तैयार किया जाएगा। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं और आज के लिए धन्यवाद।